नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर सोलंकी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड, जहां मिलती है स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई सारी जानकारी, अनबीटेबल मोटिवेशन और इंडिया के लेजेंड्स की कहानियां। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी पर बात करेंगे, वरुण भाटी की। उनका सफर बचपन में पोलियो होने से लेकर पैरालंपिक में मेडल जीतने तक का है। हमारे पास सागर सोलंकी का एक रिव्यूड लेख है और हम कोशिश करेंगे कि समझें कि कैसे हिम्मत और मेहनत से मुश्किलों को पार किया जा सकता है। वरुण के जीवन में शुरुआत में ही एक बड़ी चुनौती आई। बचपन में पोलियो हुआ, जिससे उनका एक पैर कमजोर हो गया। अब जरा सोचिए, ऐसी हालत में कोई कौन सा खेल चुनेगा, पर वरुण ने चुना हाई जंप। ये बात ही अपने आप में काफी कुछ कहती है। चलिए इसी पर और बात करते हैं। हाँ, ये वाकई गौर करने वाली बात है। हाई जंप जैसा खेल जिसमें आपको पता है पैरों की ताकत, उछाल, संतुलन सब कितना जरूरी है, और एक पैर में कमजोरी के बावजूद इसे चुनना, ये सिर्फ शारीरिक हिम्मत नहीं दिखाता, ये तो जबरदस्त मानसिक ताकत की निशानी है। ये दिखाता है कि उन्होंने अपनी उस सीमा को एक बाधा नहीं, शायद एक शुरुआत माना। उनका जन्म हुआ था 1995 में उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में। बचपन में ही पोलियो हुआ और असर एक पैर की मांसपेशियों पर पड़ा, लेकिन जैसा लेख बताता है उन्होंने इसे अपनी पहचान का अंत नहीं बनने दिया। खेलों में दिलचस्पी थी उन्हें और धीरे धीरे हाई जंप की तरफ उनका रुझान बढ़ता गया। पर यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। ट्रेनिंग आसान नहीं थी बिल्कुल। लेख में जिक्र है कि ट्रेनिंग बहुत कठिन थी, लगातार दर्द, तकलीफ। ये सिर्फ फिजिकल मेहनत नहीं थी। सोचिए, रोज उस दर्द से मानसिक तौर पर भी तो लड़ना पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर इसी लगन, इसी जिद ने शायद उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, पैरा एथलेटिक्स में। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें तो ये सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं है। ये उस जज्बे की कहानी है जो संभव की परिभाषा को ही बदल देता है। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना, वो भी पैरा एथलेटिक्स में जहां अक्सर संसाधन और मौके थोड़े सीमित होते हैं, ये उनके लगातार प्रयास का सबूत है। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। 2016 का रियो पैरालंपिक्स। पुरुषों की हाई जंप T42 कैटेगरी थी। ये कैटेगरी खास तौर पर पैर की अक्षमता वाले एथलीटों के लिए होती है, और वहां उन्होंने जीता कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जी। लेख कहता है कि उनकी वो छलांग सिर्फ एक खेल का प्रदर्शन नहीं थी, वो कहीं ज्यादा थी। वो जैसे मानवीय भावना की उड़ान थी, शारीरिक सीमाओं के पार। यकीनन उस एक मेडल का असर बहुत बड़ा था। न सिर्फ भारत के लिए गर्व की बात थी, बल्कि पैरा एथलीट समुदाय के लिए और उन अनगिनत लोगों के लिए जो किसी न किसी शारीरिक चुनौती से जूझ रहे हैं, उनके लिए वो एक उम्मीद की किरण जैसा था। और इसी उपलब्धि के लिए, इसी योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया। हाँ, अर्जुन अवार्ड, जो खेलों में एक बहुत बड़ा सम्मान है। ये दिखाता है कि समाज भी ऐसे संघर्षों को पहचानता है, उनको सराहता है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें जो स्रोत हमें बताता है, तो सबसे बड़ी सीख क्या निकलती है? शायद यही कि हिम्मत और अनुशासन सिर्फ मुश्किलों को पार करने में मदद नहीं करते, वो असल में हमें उन मुश्किलों से ऊपर उठने की ताकत देते हैं। वरुण भाटी की कहानी ये दिखाती है कि अगर मन में ठान लिया जाए तो शारीरिक सीमाएं भी पीछे रह जाती हैं। बिल्कुल सही। और ये बात सिर्फ खेल के मैदान तक ही नहीं है ना जी। ये कहानी तो इंसान की क्षमता की है, अपनी सीमाओं को लगातार चुनौती देने, उनको फिर से परिभाषित करने की है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम असल में चुनौतियों को देखते कैसे हैं और उनका सामना करने के लिए हमारे अंदर कितनी शक्ति छुपी हुई है। जो इस लेख को पढ़ने के बाद मन में आता है, अगर हम वरुण भाटी जैसा जज्बा, ऐसी हिम्मत, ऐसा लचीलापन सिर्फ खेल में ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों में भी पहचानना शुरू करें, उसे सेलिब्रेट करें, तो शायद चुनौतियों को लेकर हमारा जो पूरा नजरिया है एक समाज के तौर पर, वो कितना बदल सकता है।